नमस्कार। मैं अनुज तिवारी अपने यूट्यूब चैनल अनुज तिवारी कथालोक से में आप सबका एक बार फिर से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। कथालोक में आज आपको कहानियों की दुनिया में ले चलते हैं। कहानियाँ वास्तव में हमारे मानव विकास की साक्षी रही हैं और जब जब सामाजिक परिवर्तन या ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे हम लोगों का लंबे समय तक नाता रहा है, ऐसे परिवर्तनों को कहानियाँ प्रत्यक्ष रूप से रूबरू कराती हैं। ऐसा ही दौर इस सदी में हमने कोरोना काल को देखा है, जिससे पूरा विश्व इस आपदा से लड़ रहा है और जिसके परिणाम बड़े ही भयावह और दूरगामी सिद्ध होंगे। ऐसे ही समय में लॉकडाउन किया गया और जिसने सबको जीवन दान के रूप में, जीवन बचाने के संघर्ष के रूप में हमारे सामने यह लॉकडाउन आया, जिसमें कई श्रमिक इधर से उधर प्रत्यावर्तन किए। यह बड़ा भयावह काल रहा है और इसी पीड़ा को उजागर करता हुआ एक कहानी मैंने लिखी, लॉकडाउन, जो 3 भागों में है, जिसका पहला भाग मैं आज आपके सामने आपको रूबरू कराता हूँ। लॉकडाउन का पहला भाग। लॉकडाउन हुए 2 महीने से अधिक हो गया है। लगता है समय ही रुक गया है, सब कुछ ठप पड़ा है। एक छोटा सा विषाणु कोरोना क्या पूरी दुनिया ही हलाकान है। क्या अमीर, क्या गरीब, सभी घरों में चूहों की भांति दुबके पड़े हैं। अमीरों का जीवन तो फिर भी किसी तरह चल रहा है, पर दिहाड़ी मजदूरों की तो जैसे सामत ही आ गई है। घर से बाहर निकले तो बीमारी से मर जाएंगे और अंदर रहे तो भूख से। करें तो क्या करें, ऐसे ही कश्मकश में इंदर फंसा है। 3 साल पहले अपने गांव रामनगर से मुंबई अपनी पत्नी अनीता और 2 बच्चों के साथ आया। एक बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन में उसे काम मिल गया, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता है, और वहीं काम करने लगा। रहने के लिए मालिक ने एक छोटा सा अस्थाई टीन का झोपड़ा बनवा दिया है, उसी में रहता है। गांव में तो 12 महीने काम मिलता नहीं, लेकिन यहाँ शहर में हर समय काम मिलता है, उसको भी और उसकी पत्नी अनीता को भी। दिन भर काम करते, शाम को जो मजदूरी मिलती उसी से खाने पीने का सामान लाते। उनके बूढ़े माँ बाप घर पर ही हैं। 2-2 महीने पर उन्हें भी 1500 रुपये भेज देता। इस तरह जीवन बसर कर रहे हैं। पर यह बीमारी क्या आई,
लॉकडाउन ने तो समस्या ही खड़ी कर दी। धीरे धीरे रुपए समाप्त हो रहे हैं। पत्नी अनीता की घबराहट स्थिति की गंभीरता को बयां कर रही है। इस तरह कैसे चलेगा? इंद्र ने कहा, क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब तो खाने को भी कुछ नहीं है। बड़का तो सब्र भी कर लेता है, लेकिन छोटका तो चिल्लाने लगता है। कितना भूख बर्दाश्त करे। यह मालिक भी काम नहीं शुरू कर रहा है। पता नहीं सरकार क्या चाहती। पहले तो कुछ लोग खाना देने भी आ जाते थे, अब तो कम ही आते हैं। पता नहीं आज कोई दाता धर्मी आएगा भी कि नहीं। अरे धरती पर बहुत धर्मी पड़े हैं, लग रहा है जैसे कोई आया है। इतने में एक वैन आई, उस पर से 3-4 लोग उतरे तथा भजिया और पाव का पैकेट बांटने लगे। जितने मजदूर थे सब दौड़ पड़े, हमें भी दो, हमें भी दो, हमें भी दो। उनकी आंखों में बेबसी और उल्लास दोनों दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने सबके साथ फोटो खींची और फिर सब चले गए। इंदर और अनीता को एक एक पाव भजिया मिल पाई, जिसे वे स्वयं खाएं या बच्चों को खिलाएं। 2 दिन से भूखे हैं। एक तो छोटा अनीता के हाथ से छीन कर खा गया। बचा एक, उसमें से आधा उसने अपने बड़के को दिया और बचा आधा उसमें दोनों पत्नी एक एक टुकड़ा मुंह में डालकर पेट भर पानी पी लिया। इंदर बेबस अपने बाल नोचने लगा। उसके मुख से निकला, धत तेरी की जिंदगी, पौरुष होते हुए भी भूखों मरना पड़ रहा है। उसकी पत्नी अनीता ने कहा, आखिर हम लोग गांव चले चलते तो सबसे अच्छा होता। हम तो चले जाएं, पर सरकार जाने दे तब न। साधन भी तो नहीं है, रेलगाड़ी भी तो बंद है। ऐसे तो हम लोग मर जाएंगे, कितने दिन भूखे रहेंगे। इतने में वहाँ म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी आई। उसने ऐलान किया कि जो भी मज़दूर हैं कल 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच अपना आधार कार्ड लेकर नाके पर आ जाएंगे। उन्हें राशन का पैकेट दिया जाएगा। यह मुनादी सुनकर मज़दूरों की जान में जान आई। अगले दिन सुबह 8 बजे से ही नाके पर लाइन लगने लगी। म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारी सभी को 1-1 मीटर की दूरी पर खड़ा करा रहे हैं। वितरण शुरू हुआ। जिनका आधार कार्ड मुंबई का था उनको तो राशन का थैला मिल गया, पर जिनका दूसरे प्रदेश का था उनको कुछ नहीं मिला। इंदर का हाथ खाली। उसने बांटने वाले साहब से पूछ ही लिया, साहब हमें राशन नहीं मिला, हमारे भी तो बीवी बच्चे हैं। कहाँ से आए हो? यहीं बगल से, जहाँ बिल्डिंग बन रही थी। अरे मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ। अच्छा अपना आधार कार्ड दिखाओ। लो साहब, ये है आधार कार्ड। अच्छा, तुम्हारा आधार कार्ड तो उत्तर प्रदेश का है, तुम्हें यहाँ राशन नहीं मिलेगा। पर साहब मैं 3 साल से यहाँ रहता हूँ। अरे तो किसने कहा था रहने के लिए? मैं मजदूरी के लिए रुका हूँ, तो जाकर अपने राज्य सरकार से मांगो, यहाँ भार बने हो। जी साहब, पर अभी कैसे जीऊँ? कुछ नहीं, तुम्हें राशन नहीं मिल सकता, इतना जान लो। साहब भूखों मर जाऊंगा। तो मैं क्या करूं? चलो रास्ता छोड़ो, दूसरे को आने दो। इंदर ठहरा मजदूर, ज़्यादा पढ़ा लिखा तो है नहीं, उसे ज़्यादा इधर उधर की बातें पता भी नहीं है। बस उसको अपना और अपने परिवार की भूख की चिंता सता रही है। एक आस बची थी कि राशन मिल जाएगा, वह भी टूट गई। वापस आकर वह फूट फूट कर रोने लगा। अनीता ने उसके आंसू पूछे। इस तरह रोने से तो काम नहीं बनेगा। आखिर फिर कहाँ जाऊं? बच्चे भूख से बेहाल हैं।
अभी उठते ही खाना मांगना शुरू कर देंगे। देखो, जब तुम राशन के लिए गए थे तो मैं गली में कुछ मांगने चली गई थी। एक महिला अपनी तरफ की लग रही थी। उसने दया दिखाई, 2 किलो चावल का थैला ऊपर से नीचे फेंक दिया। भगवान उसके बाल बच्चे को सुखी रखे। उसने एक बात भी बताई। क्या? यही कि सरकार मजदूरों को उनके घर गांव भेज रही है। पता नहीं कहाँ नाम लिखाने की बात कह रहे थे। अच्छा, मैं पास पड़ोस में पता करता हूँ। बहुत मजदूर भाई फंसे हैं, किसी न किसी को तो पता ही होगा। बाहर जा नहीं सकता, पड़ोस के मनोहर से ही पूछूं। क्यों मनोहर भैया, सरकार मजदूरों को घर भेज रही है क्या? सुना तो हमने भी है, पर ठीक से जानकारी नहीं है। श्यामू ने कुछ बताया है। क्या बताया है? यही कि जाने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे, डॉक्टर से प्रमाण पत्र आओ, फिर दलाल की जेब गरम करो। कहते हैं कि किराया नहीं लगेगा, लेकिन यार इंदर, यह सब झूठ है। ये सब सरकार है, बिना मतलब के कुछ नहीं देती। हाँ भैया मनोहर, ठीक ही कह रहे हो। बताओ, तुम्हें राशन मिला? नहीं, हमें भी नहीं मिला। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ की सरकार को वोट नहीं देते हैं ना। तो राशन का वोट से क्या संबंध है? अरे तुम बहुत भोले हो इंदर भैया, राजनीति नहीं समझते। अरे मुझे राजनीति समझना भी नहीं है, वह तो नेता लोग जाने। बस हमको हमारे गांव पहुंचना है। इसका कोई जतन बताओ मनोहर भैया। अब गांव पहुंचना इतना आसान नहीं रह गया है इंदर, वह भी परिवार के साथ। अच्छा, ये लॉकडाउन कब तक खुलेगा? कोरोना नामक जीव क्या आया, जिंदगी नरक बन गई। इंदर, तुम तो पेपर ऊपर पढ़ते नहीं हो भाई। बहुत तबाही है, लाखों लोग तो मर चुके हैं। कल नाके पर भी चर्चा थी कि, क्या चर्चा थी? यही कि अमेरिका, अंग्रेजन का देश इंग्लैंड, फ्रांस जैसे बहुतन देशों में ये रोग बहुत फैलता जा रहा है। वह तो ठीक है, वो सब तो रुपए पैसे वाले हैं, बच जाएंगे। पर हम लोगों की जेब में तो धेला भी नहीं है। रोग क्या मारेगा? हम भूख ही से मर जाएंगे या भूख ही हमें मार डालेगा। सच कहते हो इंदर भैया, 3-4 दिन से भरपेट खाना खाए हुए हो गया है। बच्चे सुबह उठकर टुकुर टुकुर सड़क ताकने लगते हैं कि कोई आएगा, कुछ मिल जाएगा। पर कोई कितने दिन खिलाए? सुनते हैं कुछ रुपया सरकार भी दे रही है। अरे दे तो रही है, वो भी नरेगा में काम करने वालों को मिलेगा। तो हम लोग उनमें नहीं हैं। फिर हमारा तो खाता भी नहीं खुला है। खाता ही खोल कर क्या करते? कौन सा हमें बहुत रुपया बचाना था या बच रहा था कि जमा करेंगे? अरे जमा तो ये मोटे मोटे लोग करते हैं। अच्छा, आज श्यामू से और पूछूंगा कि गांव कैसे जाया जा सकता है। ठीक है भैया, पूछना। एक बार गांव पहुंचवा दो, तुम्हारा उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। जो मजदूर वहाँ रुके पड़े हैं, कमोबेश सबकी यही दशा है। जो यहीं के हैं उनकी तो कोई बात नहीं, कुछ राशन भी सरकार से मिल जा रहा है। लेकिन जो बाहर के हैं वे तो निराधार हो गए। अपने ही देश में दोयम दर्जे का व्यवहार क्यों हो रहा है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। उनकी एक ही धुन सवार है, उन किसी तरह अपने मुल्क पहुंच जाएं, कम से कम खाने के लिए तो नहीं मरेंगे। मनोहर श्यामू से मिला, गांव जाने का तरीका पूछने लगा। कैसे गांव पहुंचा जाए, कुछ जानकारी है तुम्हें? अब गांव जाना आसान नहीं। पहले तो भैया डॉक्टर से मिलो,
फिर पास बनवाओ, फिर ट्रेन कब चलेगी या नहीं चलेगी इसका पता लगाओ, या फिर दलाल से मिलो। भैया बहुत खोखट है, इतना कौन हाथ पैर मारे। फिर यह तो बहुत कठिन है श्यामू भैया, हम लोगों का तो अकेले हैं, किसी तरह काम चल जा रहा है, पर बेचारे इंदर की हालत तो बहुत खराब है। क्या हुआ उसे? एक तो उसके साथ जनाना है, उस पर 2 बच्चे, सब भूख से बिलबिला रहे हैं, देखा नहीं जाता। उसकी जनाना तो रात में ही सड़क किनारे पखाना चली जाती है, बच्चे तो पुल के नीचे चले जाते हैं, नहीं तो 5 रुपया तो पखाने के लिए भी देना पड़ता है। हालात तो बहुत ख़राब है मनोहर, पता नहीं ये बीमारी कब जाएगी। अरे जाएगी जब जाएगी, शायद तब तक हम लोग जिंदा ही नहीं बचेंगे। अरे सरकार भी क्या करे, बेचारी कर तो रही है, महामारी ही ऐसी है, फिर लोग भी तो बहुत हैं, जो देती है ऊँट के मुंह में जीरा, सुबह फिर हाथ फैलाए बैठे हैं। तुम ठीक कहते हो श्यामू, लॉकडाउन तो जल्दी नहीं खुलेगा, यही इंदर का इंतजाम किसी तरह हो जाता तो उसके जनाना बच्चे बच जाते। मनोहर ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता, हाँ अपना राशन वाला पैकेट उसे दे सकता हूँ, कम से कम 10 दिन तो चल ही जाएगा। अरे बहुत उपकार होगा श्यामू, उसकी ज़िंदगी बच जाएगी। गांव जाने के लिए प्रबंध तो बहुत कठिन है, क्योंकि उनको परिवार सहित कम से कम 3-4 हज़ार लगेंगे, पर सरकार तो कह रही है कि बिना पैसे के ले जाएगी। अरे भैया सरकार कहती है, पर इतने पापड़ बेलने हैं कि हमारे तुम्हारे जैसे लोग तो नहीं जा सकते, इसलिए यह भूल जाओ, नहीं तो रुपए का इंतजाम करो। जब इतने रुपए ही होते तो हम जाते ही क्यों? यही बात तो हम भी कह रहे हैं मनोहर कि किसी तरह दिन काटो। यह कहकर श्यामू चला गया। मनोहर यही सोचता रहा कि बेचारे इंदर का क्या होगा। दिन तो किसी तरह बीत गया। अनीता जो चावल मांग कर लाई थी उसका भात बनाया, और कुछ तो था नहीं, बस नमक भर डाल दिया। खुद तथा सभी बच्चों सहित उसी भात को खाया, तब जाकर तसल्ली हुई। शाम को मनोहर इंदर से मिलने आया, उसे देखते ही इंदर बोल पड़ा, आ गए मनोहर भैया, श्यामू से कुछ बात हुई? बात तो हुई इंदर, वह गांव जाने में बड़ी समस्या बता रहा है। कैसी समस्या? यही कि रुपए ज़्यादा लगेंगे। आखिर कितना लगेगा? नहीं पूछो तो अच्छा है, फिर भी तुम्हारे परिवार के लिए कम से कम 3-4 हज़ार रुपये। इतना तो भैया समझ लो कि हम तो नहीं जा सकते। 100-200 की बात होती तो किसी तरह किसी से कहते सुनते, इसीलिए तो कह रहा था। हाँ, श्यामू ने अपने राशन वाला थैला तुम्हें दे दिया है, कुछ दिन और गुजारो, शायद ईश्वर हमारी सुध ले, कहते हुए उसने पैकेट इंदर को पकड़ा दिया। थैला लेकर इंदर को रुलाई आ गई। पत्नी अनीता ने कहा, भैया श्यामू को भगवान बनाए रखे, बड़े गाढ़े दिन में उन्होंने सहयोग किया है, लेकिन अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। क्या सोच लिया है? यही कि हम लोग पैदल ही गांव चले जाएंगे। अरे आप जानती हैं भाभी जी क्या कह रही हैं? मैं जानती हूँ, यहाँ रहकर भूखों मरने से तो अच्छा है अपने गांव की तरफ चलते चलते मर जाऊँ। मरना तो दोनों तरह से है, पहुँच गए तो अपनी किस्मत। तुम्हारा भी यही ख्याल है इंदर? अनीता ठीक ही कह रही है। और दोनों बच्चे, वो भी धीरे धीरे साथ चलेंगे, थोड़ी थोड़ी दूर कंधे पर बैठा लूँगा,
रात होने पर सड़क के किनारे रुक जाया करूँगा। जितना सरल सोच रहे हो इंदर, इतना सरल है नहीं। पर यहाँ भूखों मरने से तो कठिन नहीं है। फिर श्यामू भैया ने जो राशन दिया है 10 दिन तो चल ही जाएगा। तब तक हम लोग बहुत दूर निकल जाएंगे। तो तुमने निश्चय कर लिया है? हाँ भैया मनोहर, आज रात 3-4 बजे हम लोग चल देंगे। पर सड़क पर तो पुलिस लगी रहती है। ट्रेन की पटरी पर तो पुलिस नहीं है ना। कुरला से जो पटरी अपनी तरफ जाती है उसे पकड़कर चलता चला जाऊंगा तो अपना इलाहाबाद आ ही जाएगा। ठीक है इंदर, जब मन ही बना लिया है तो जाओ, भगवान तुम्हारी सहायता करे। मैं अकेला हूँ, मेरा गुजर बसर किसी तरह हो जाएगा, कहकर वह हिचकने लगा। और जीवित रहे तो फिर मुलाकात होगी। इंदर उसके गले लगकर रोने लगा। भोर में ही इंदर और अनीता ने सभी आवश्यक सामान, एक एक कपड़े, राशन, नमक, चाकू, पानी का गैलन इत्यादि रखकर एक थैला बनाया। छोटके को इंदर ने कंधे पर बैठाया, झोला अनीता ने सिर पर रखा और बड़के ने उसकी उंगली पकड़ी। चल दिए अपने गांव रामपुर की ओर। लॉकडाउन कहानी का यह पहला भाग, और आगे की कहानी लॉकडाउन भाग 2 में हम फिर आपसे इसी चैनल अनुज तिवारी कथा लोक से में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत आभार आपका और बहुत बहुत धन्यवाद।